नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्जाम यात्रा में। अब तक हमने भूगोल की कई जरूरी अवधारणाएं समझी और आज हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 61 से 80 तक की नई और जरूरी परिभाषाओं के साथ। ये सभी टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्कूल परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा क्विज भी है, तो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न 61। प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है? उत्तर: शून्य देशांतर पर स्थित काल्पनिक रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है और इसे ही आधार मानकर सभी देशांतर पूर्व और पश्चिम में मापे जाते हैं। यही रेखा विश्व मानक समय की गणना का आधार है। प्रश्न 62। भूमध्य रेखा क्या है? उत्तर: पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बराबर बांटने वाली शून्य अक्षांशीय रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है और इसके आसपास तापमान पूरे साल अधिक रहता है। प्रश्न 63। कर्क रेखा क्या है? उत्तर: कर्क रेखा पृथ्वी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। ये भारत सहित कई देशों से होकर गुजरती है और इसी के उत्तर में सूर्य कभी सीधे सिर के ऊपर नहीं आता। ये वही रेखा है जिस पर सूर्य साल में एक बार 21 जून को सीधा चमकता है। प्रश्न 64। घाटी क्या होती है? उत्तर: दो ऊंचे स्थलरूपों जैसे पहाड़ या पठारों के बीच नदी या हिमनद के कटाव से जो नीची और लंबी भूमि बनती है उसे घाटी कहते हैं। ये स्थान अक्सर उपजाऊ होता है और इंसानों के बसने के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रश्न 65। कैन्यन क्या है? उत्तर: जब कठोर चट्टानों में नदी गहराई तक कटाव करती है तो एक संकरी, गहरी और खड़ी दीवारों वाली घाटी बनती है जिसे कैन्यन कहते हैं। अमेरिका का ग्रैंड कैन्यन इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रश्न 66। स्टेपी घास भूमि क्या होती है? उत्तर: स्टेपी एक प्रकार की पेड़रहित घास भूमि होती है जो शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और लंबे खुले मैदान होते हैं। रूस और मंगोलिया में ये अधिक मिलती है। प्रश्न 67। ज्वार भाटा क्या होता है? उत्तर: चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व बल के कारण समुद्र के जल का रोज ऊंचा नीचा होना ज्वार भाटा कहलाता है। जब जल ऊंचा हो तो उसे ज्वार और नीचा हो तो भाटा कहते हैं। प्रश्न 68। महाद्वीपीय शैल क्या है? उत्तर: समुद्र में तट से लगी उथली और धीरे ढलती हुई समुद्री जमीन को महाद्वीपीय शैल कहते हैं। यहाँ पर मछली पालन, खनिज और तेल जैसे संसाधन सबसे अधिक पाए जाते हैं। प्रश्न 69। महासागरीय गर्त क्या होता है? उत्तर: समुद्र के तल में स्थित अत्यंत गहरी और लंबी खाइयों को महासागरीय गर्त कहते हैं। ये आमतौर पर प्लेटों के टकराने वाले क्षेत्रों में बनते हैं। मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। प्रश्न 70। वर्षा छाया क्षेत्र क्या होता है? उत्तर: जब किसी पर्वत की एक तरफ हवाएं टकराकर वर्षा करा देती है और दूसरी तरफ सूखा पड़ता है तो उस सूखी ओर को वर्षा छाया क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। प्रश्न 71। जलभृत क्या होता है? उत्तर: पृथ्वी के नीचे मौजूद ऐसी चट्टानों या मिट्टी की परतों को जलभृत कहते हैं जो पानी को सोखकर जमा रखती है। इन्हीं से हम कुओं या नलकूपों द्वारा पानी निकालते हैं। प्रश्न 72। गीजर क्या होता है? उत्तर: ज्वालामुखीय क्षेत्रों में जब भूमिगत जल अत्यधिक गर्म होकर
समय समय पर भाप और पानी के फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है तो उसे गीजर कहते हैं। प्रश्न 73, एल निन्यो क्या है? उत्तर, प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में जब समुद्री जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो उसे एल निन्यो कहते हैं। इसका असर भारत समेत कई देशों के मौसम पर पड़ता है, खासकर मानसून पर। प्रश्न 74, स्थलीय पवन क्या होती है? उत्तर, रात में जब जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है तो जमीन से समुद्र की ओर जो ठंडी हवा चलती है उसे स्थलीय पवन कहते हैं। ये एक स्थानीय दैनिक पवन है। प्रश्न 75, मेंडर क्या होता है? उत्तर, जब नदी समतल मैदान में बहते हुए घुमावदार मोड़ बनाती है तो उन मोड़ों को मेंडर कहते हैं। ये नदी के पार्श्व कटाव से बनते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। प्रश्न 76, आर्द्र भूमि क्या होती है? उत्तर, ऐसी भूमि जो लंबे समय तक पानी से भीगी रहती है, जैसे दलदल, झीलों के किनारे या मैंग्रोव, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। ये पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के लिए बेहद जरूरी होती है। प्रश्न 77, भूआकृति विज्ञान क्या है? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर मौजूद भौगोलिक आकृतियों जैसे पहाड़, पठार, मैदान आदि के निर्माण और बदलाव के अध्ययन को भूआकृति विज्ञान कहते हैं। प्रश्न 78, वनस्पति आवरण क्या होता है? उत्तर, किसी क्षेत्र में मौजूद पेड़, पौधे, घास और झाड़ियों को मिलाकर जो हरियाली दिखाई देती है उसे वनस्पति आवरण कहते हैं। ये मृदा को बचाता है और जलवायु को संतुलित करता है। प्रश्न 79, वर्षण क्या है? उत्तर, वायुमंडल से जल के किसी भी रूप, वर्षा, हिम, ओला, ओस का पृथ्वी पर गिरना वर्षण कहलाता है। ये जल चक्र का महत्वपूर्ण चरण है। प्रश्न 80, समुद्री जलस्तर वृद्धि क्या होती है? उत्तर, जब वैश्विक तापमान बढ़ने से हिमनद पिघलते हैं और समुद्र का पानी फैलता है तो समुद्री जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि कटाव का खतरा होता है। चलिए अब आरंभ करते हैं आज का क्विज। प्रश्न 1, प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश की वेधशाला से होकर गुजरती है? अ, भारत, बी, फ्रांस, सी, इंग्लैंड, डी, जापान। प्रश्न 2, टाइगा वन किस प्रकार के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है? अ, पर्णपाती, बी, कांटेदार, सी, शंकुधारी, डी, सदाबहार। प्रश्न 3, वर्षा छाया क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कैसी होती है? अधिक, बी, बहुत अधिक, सी, मध्यम, डी, बहुत कम। प्रश्न 4, एल निन्यो घटना का प्रभाव किस पर मुख्य रूप से पड़ता है? पृथ्वी की कक्षा, बी, महासागरीय लवणता, सी, मानसून और वर्षा, डी, ज्वालामुखी। प्रश्न 5, सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? चंद्र ग्रहण, बी, वायुदाब, सी, समुद्री भूकंप, डी, वर्षा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने क्विज में कितने सवाल सही किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एग्जाम यात्रा चैनल पर हम ऐसे ही कंटेंट लाते हैं, सरल, सटीक और परीक्षा उपयोगी। और हाँ, अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे भाग 5, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम यात्रा अभी जारी है।